जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब तक हमने 3 पेज को पढ़ लिया, अब आराम से 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। आई मीन रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आराम से देखते हैं कि 3 पेज में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पेज नंबर 74, 75 और 76 को पढ़ा है। लास्ट वाला पेज हमको अच्छे से याद है, 75 वाला पेज अच्छे से ध्यान है, 76 वाला पेज भी अच्छे से ध्यान है। दोनों में हमने फॉर्मेट बनाया था, है ना। यहाँ हम कह रहे थे कि हमको एक देखते हैं, देखिए लास्ट वाला पेज रिवाइज करते हैं, फिर होले होले बाकी 2 पेजेस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको हाइड करेंगे, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मतलब अब रिवाइज करेंगे। पेज नंबर 74, 75 और 76 3 पेज पढ़े हमने, 3 पेज पढ़े हमने। तो लास्ट पेज में हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लास्ट पेज हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम था और बाकी में हमने देखा कि इंदिरा गांधी फिर एक लंबा जोड़ेगी, फिर इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ा सा जाना। दोनों की 2 शाखाएं हैं, 240 की लंबाई, एक की लंबाई 189 के अराउंड है ना। और फिर हमने 17 हेक्टेयर इसका लक्ष्य रखा गया है। जो प्रस्ताव है वो 2020 तक पास हो गया है। 179 इसके पैसे लगाए गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और 95 में 95 में 97 में 200 में कुछ परिवर्तन हुए थे इसमें। इससे पहले हमने क्या जाना, इससे पहले हम नहर ही पढ़ते थे। सबसे पहला पेज मुझे ध्यान आ रहा है कि हम व्यास परियोजना के बारे में, कोट परियोजना में अपन वो माही देखो सेकंड पेज में आती है। यहाँ अपन है ना चंबल परियोजना के बारे में पढ़ते थे। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। यहाँ हमने व्यास के बारे में पढ़ा था, यहाँ हमने भाखड़ा नगर के बारे में पढ़ा था, यहाँ हमने व्यास परियोजना के बारे में पढ़ा था, और यहाँ हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ा था। ठीक यही फॉर्मेट हमने यहाँ पे भी कंप्लीट करा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन माही परियोजना को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपन इंदिरा गांधी नहर को पढ़ते हैं। गंगा नहर जिसका नाम होता है, यहाँ पे इसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को पढ़ते हैं, यहाँ पर गंगा नहर को पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन माही में ये कितना 2 बांध वगैरह बनाए हुए, इतनी लंबा चौड़ाई, 2 नहरें, इतनी लंबा चौड़ाई ऊंचाई है। और ये अपने जो इतना अनुपात रखता है। और उसके ऊपर हम 2-3 चैप्टर पढ़े थे कि चंबल 193 फिर इंदिरा गांधी नहर की ये उद्घाटन कब होता है, कब आती है, इसकी शाखा कौन सी है, इसकी टोटल लंबाई वगैरह कितनी है, और एक और ये पक्का बांध पहला है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई थी। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या, वो लक्ष्मीकरण और सभा का कैसे कुछ। फिर अपन नीचे आ जाते हैं तो इंदिरा गांधी नहर में देखो, एक तो अपना बताया था हरी के विराट से लगाकर कुछ पुगल तक है, पंडोर को 2 बांध भी, ये भी हमने कहीं पढ़ा था। तो हर के विराट से लगा पुगल तक है, पुगल से लगा मोहनोर तक है, 204 है, फिर 189 के अराउंड है। और फिर नीचे इसकी जारी से पता है कि माई के भी हरी के कैनाल है, कागबेटी का पहला बांसवाड़ा वाला कोई बांध है। और यहाँ ना सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले लाभान है, सीतापुर। और इस तरीके से ये बराबर नाम भी आए थे यहाँ पे इसकी 3 हिस्से करेंगे, तो राजस्थान, पंजाब है, देन हरियाणा वगैरह है। और इस तरीके से आजकल की इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन थी। ये वाला पेज हमारा कंप्लीट रहा, ठीक है। हमने माही वगैरह हो गया, गूगल वगैरह हो गया। सखा बांसवाड़ा, सखा गाँव को जहाँ से एंटर करती है, कुंवर से ने इसको बनाया है। और ये बनती है समय काल का भी इसका, तो ये थोड़ा सा देखना होगा अपने को। और इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी विशेषताएं हैं, लक्ष्मी, और इस तरीके से नाम थे लक्ष्मी का रंग रिकॉर्ड करके। और इसकी बात बस ये पक्का सबसे बड़ा बांध है। इस तरीके से पहले पे इतना जाए तो भाखड़ा नगर ये अपना दूसरा सबसे बड़ा है टीडी के बाद। यहाँ पे वितरिकाओं की लंबाई भी गिवन थी। तो यहाँ पे अपन 1309 है, और यहाँ पे इनकी वितरिकाओं की टोटल लंबाई 1280 के समथिंग समझेंगे, ठीक है। पहले हम भाखड़ा नगर को पढ़ते हैं, तो माई ब्रिज बांध 1 किलोमीटर थे। और इसको भी लंबाई, हाँ वो लंबाई तो थी। सबसे ऊँचा जाफर बांध वगैरह माई है ना, पक्का बांध सबसे ऊँचा वगैरह, तो उसकी 1309। यहाँ पर भाखड़ा नगर के बारे में पता, टीटी वगैरह। भाखड़ा नगर बांध अपनी कैटेगरी का, गुरुजी कैटेगरी का सबसे ऊँचा यूँ देखो तो ऊँचाई से 2nd नंबर का आता है, टीटी पहले नंबर पर आता है। और उसके निर्माण वगैरह के बारे में इस तरीके से कुछ बेसिक बातें। 1-2 और फैक्ट है भाखड़ा नगर से लेकर के। उसके बाद अपन व्यास परियोजना के बारे में देते हैं। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को लाभ पहुँचाती है। यहाँ पर लोग टोपी बनाते कि उन्होंने कुछ कहा है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ पे दो बातें अच्छी थी, वो कि दोनों जिलों को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाती, 2 लिफ्ट नहरें हैं, इनका नाम भी गिवन था यहाँ पे। फिर सामने की तरफ आ जाते हैं, ये अपने व्यास नगर पेज में सतलज नदी पर है। तो व्यास परियोजना के बारे में बता नहीं रखा है कि ये कौन सी नदी पर है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो है। यहाँ पे आंकड़े हैं 85-86 और 2 और आंकड़े हैं, 85-86 और 2 बात आ जाती है। ये चीज़ है, तो 85 में ये कोई एक वो है प्रोलोंगे वाला, और एक और है अपने बंडोई करके
और फिर डोर इसकी नंबर की नीचे आती है तो 59%, 20%, फिर अपन नीचे इसको पढ़ते हैं गांधी धर्म को पढ़ते हैं और चमन नदी पढ़ना को पढ़ते हैं। 4 पे क्या कहते हैं जिसमें अपन यहाँ तो अपने महान प्रताप देते हैं, फिर अपने गांधी जी सबसे पहले और फिर महान प्रताप और फिर जवाहरलाल नेहरू को टाइगर राजा जाता है। ये और यहाँ बता रखा था कि इसके हाथ लिप्टन है दें सबसे पहले बता रखा था कि ये सबसे और पहला बना हुआ है, इसकी जल भराव क्षमता सर्वाधिक है। और ये ना राजस्थान में जल भराव क्षमता 3 नंबर वाले बांध की और लास्ट वाले बांध कोटा लास्ट वाला बांध के क्या नाम है उसका जवाहरलाल नेहरू है ना, तो उसका भी उसको टीका बांध वगैरह के नाम से जानते हैं। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ विशेष बांध होती है। ये पहला बांध है पहले नंबर वाला और यहाँ पे विद्युत बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है, यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। और लास्ट में बताता है कि 50% दोनों का अनुपात है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो ये सारी बातें थी, हमने क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे लेकिन इनमें नहीं वाली कैटेगरी ढूंढ लेते हैं। तो देखो हमने ये सब कुछ दोहरा लिया, ये भी दोहरा लिया। नेहरू का नाम है बिस्त और बागड़ा नाम है ना, तो एक तो बिस्त है और बागड़ा बी से ये दोनों ये ध्यान रखेंगे। ये 59 में आता है, हाँ ये मुझे भी ध्यान था। यहाँ 70 में आता है, 71 में आता है और यहाँ पे ना 59 और 60 बता रखा है। यहाँ पे भी सन भी था, मुझे ध्यान आया हल्का हल्का सा। यहाँ पे सन था 58 में आदर्श रखी गई और 61 में और फिर 84 में उसका नाम बदला गया था। हाँ और यहाँ कुछ सतलज गंगा नहर सतलज नदी पर है और गंगा नहर आता चला कर देखिए समय 2-1 था। और सखा का वो देखो गंगानगर सही बताया और लहर की विशेषता लक्ष्मीनारायण और सरहदी जिले गंगानगर, ठीक है ये भी लाभन जिले भी बिल्कुल सही था। यहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया। और आधुनिकीकरण हुआ ये तो है ही सही। और यहाँ 24-25 से थोड़ा 45 थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2 कहा ना कि 2 होता है, इसे 4 इकाइयों से विद्युत का उत्पादन होता है। बाकी सब कुछ अच्छा है, अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया। और ये 2 ये भी बता दिया हमने, ये भी बता दिया हमने गांधी प्रथम भराव क्षमता जमुना नदी है ना, विद्युत उत्पादन नहीं था नहीं रहे और लाहौर भाटा है ना, और ये पिकअप वगैरह ऐसे कर दिया सर्वाधिक, ये सब कुछ बता दिया हमने। और इसके बाद यहाँ हमने ना 2 नाम ही बता दिए जो हमने देख लिया, लंबा चौड़ाई ऊंचाई यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा वैसे तो। और ये हाँ ये वाला इलाका थोड़ा सा बाकी रह गया आपने। व्यास परियोजना में ये 2 और व्यास सतलज लिंक परियोजना ये व्यास के पानी को मैनेज करने के लिए है ना, ये यहाँ वाला सेगमेंट इस वजह से ताकि हम इसको मैनेज कर सकें। और लास्ट में तो कुछ खाएंगे है ना। इस तरीके से मोटा मोटी हमने 4-5 मतलब 74, 75, 76 पेज नंबर को रिवाइज करा है। तो मिलते हैं अब MCQ सेशन के साथ, तब तक के लिए जय।